रानू चिड़िया के दो बच्चे थे। बेटे का नाम गोलू और बेटी का नाम गुड़िया था। गुड़िया बड़ी हो गई थी, इसलिए रानू चिड़िया अपनी बेटी की शादी करनी चाहती थी। गुड़िया बेटी, मैंने अपनी सहेली से तुम्हारी बात पक्की कर ली है। क्या बात मम्मा? शादी की बात बेटी, मैंने तुम्हारी बात उनसे पक्की कर दी है। वो चिड़ा बहुत ही अच्छा है और मेहनती भी है। मैंने तुम्हारी शादी की बात अपनी सहेली से पक्की कर चुकी हूँ। मम्मा, मुझे नहीं करनी उस चिड़ा से शादी। वो बहुत बुरा लगता है मुझे नहीं करनी उनसे शादी। बेटी, अगर कोई भी मेहनती हो तो कामयाब हो जाता है। वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। वो बहुत अच्छा चिड़ा है। मम्मा, आपको समझ क्यों नहीं आता? मुझे नहीं करनी उससे शादी। मुझे उनका घर भी पसंद नहीं है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। गुड़िया गुस्से में अपने घर से भाग जाती है। बेटा, तुम्हारी बहन की कुछ हरकतें मुझे सही नहीं लग रही हैं। जाओ इसके पीछे जाओ। ये कहाँ जा रही है? मम्मा, ये उसी कौवे के पास जा रही होगी। वो बहुत बुरा कौवा है। मैं जाता हूँ अभी देखने। फिर गोलू अपनी बहन के पीछे पीछे जाता है और उन्हें देखने लगता है। तुम अपनी मम्मा को साफ साफ क्यों नहीं बता देती? तुम मुझसे शादी करने वाली हो, क्यों नहीं बता देती तुम? मुझे डर लगता है अम्मा से, नहीं तो वो मुझे डांटेगी। मैंने बताया तो उन्हें। अगर तुम ऐसे ही चुप रही तो तुम्हारी अम्मा उस बदसूरत पंखे वालों से शादी कर देगी तुम्हारी। मैं उस बदसूरत चिड़ा से कभी शादी नहीं करूंगी। मैं तो तुम्ही से करूंगी। चलो जाओ, तुम अपनी मम्मा से बात करो। तुम बात नहीं कर सकती तो मैं ही कर लेता हूँ। मुझे अपनी अम्मा से डर लगता है। हाँ, तुम ही कर लो मेरी अम्मा से बात शादी की। पेड़ के पीछे बैठा हुआ गोलू सब बातें सुन रहा था। वो भागा भागा अपनी घर की तरफ जाता है। मम्मा, वो कौवे के साथ गुड़िया आज फिर बैठी हुई है। वो दोनों शादी करने वाले हैं। गुड़िया बेटी, तुम ऐसा भी कर सकती हो। ये मैंने कभी नहीं सोचा था। चलो बेटा, हम चलते हैं उनके पास। फिर गोलू अपनी अम्मा को लेकर उन दोनों के पास जाते हैं। गुड़िया बेटी, चलो घर चलो। ऐसे आवारा पक्षियों से बात नहीं करनी चाहिए। चलो घर चलो तुम। मम्मा, कालू को आवारा तो ना कहे। एक दूसरे को पसंद करते हैं हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप मुझसे बड़ी है इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना कोई और होता तो उसके पंख तोड़ देता मैं। ऐसे नहीं बोल सकता कोई मुझसे। तुम इससे बात करी मेरी अम्मा से, वरना हम तुझे बहुत मारेंगे। चलो भागो यहाँ से। गोलू, मम्मा भी तो इस मेरे कौवे से उल्टी ही बातें कर रही है। गुड़िया, तुम्हें अभी फैसला करना होगा। या तुम मेरे साथ चल रही हो या तुम अपनी अम्मा के साथ जाओगी। चुन्नी बेटी, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। ऐसे पक्षी बीच रास्ते में छोड़कर चले जाते हैं, तुम्हारी जिंदगी को खराब कर देंगे। मम्मा, जिंदगी मेरी ही है ना, होने दे बर्बाद। मैं इसके बिना नहीं रह सकती। चलो गुड़िया, मैं इस बुढ़िया की और बातें नहीं सुन सकता। चलो, तुम मेरे साथ चलना हो तो जल्दी चलो तुम यहाँ से। गुड़िया कालू के साथ चली जाती है और उसकी अम्मा की भीगी आंखें देखती ही रह जाती हैं। मम्मा, चुप कर जाए। आप क्यों रो रही है? मैं हूँ ना तुम्हारे पास। आप चुप कर जाए। क्यों रो रही है आप? बेटा, वो तुमसे बड़ी थी। मैंने उसे बड़े लाड प्यार से पाला है। उसने मुझे क्या दिया? ये सिला दिया। मुझे ये सिला दिया उसने। और मम्मा चिड़िया रोती हुई अपने घर चली जाती है। कालू भी गुड़िया को लेकर अपने घर चला जाता है। बेटा, ये कौन है तुम्हारे साथ में? मम्मा, ये मेरी पत्नी है। मैंने इनसे शादी कर ली है और इसे घर लेकर आया हूँ। कालू बेटा, तुमने मेरी पसंद से शादी नहीं की। चलो भगाओ इनको, भगाओ यहाँ से इनको। हे गुड़िया, तुम अंदर जाओ। मैं अपनी अम्मा से बातें कर कर आता हूँ तुम्हारे पास। फिर गुड़िया अंदर कमरे में चली जाती है। मम्मा देखो, जब तक इसे हमारे घर में रहना है रहने दो। हमारे लिए दाना पानी लाया करेगी। अगर इसे नहीं रहना तो बाद में इसको भगा देंगे। अरे कालू सुनो, इनसे बोल देना मुझे ऊंची आवाज में बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर कालू गुड़िया के पास अंदर कमरे में आ जाता है। अरे गुड़िया सुनो, मेरी अम्मा को ऊंची आवाज में बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो बहुत गुस्से की तेज है। उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है तुम्हें। ठीक है कालू, मैं कोशिश करूंगी कि अम्मा को खुश रखूं।
चिड़िया की बच्ची, तू दिन भर सोती रहती है, काम क्यों नहीं करती? आज तुमने पोछा भी नहीं लगाया है और वो कांच के वो तोड़ दिए हैं तुमने, वो भी नहीं उठाया है। मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। अम्मा जी, मैं काम करती तो हूँ, हर दिन काम में ही लगी रहती हूँ, मुझे टाइम कहाँ मिलता है। फिर वहाँ पर रानू चिड़िया आ जाती है। रानू चिड़िया को देखकर गुड़िया अपनी मम्मा के गले लग जाती है। अरे कमजोर चिड़िया, ए गरीब चिड़िया, किस लिए आए हो यहाँ पर? चलो यहाँ से भागो, तुम्हारी बेटी काम नहीं करती, दिन भर सोती ही रहती है। चलो भागो यहाँ से, तुम्हें दाना पानी नहीं मिलेगा। जी मैं तो अपनी बेटी को देखने आई हूँ, वो खुश भी है शादी कर कर। हाँ हाँ, अपनी बेटी को अब देख लिया है तुमने, चलो भागो यहाँ से, तुम्हें कुछ खाने को नहीं मिलेगा यहाँ पर, चलो भागो यहाँ से तुम। रोती हुई चिड़िया वहाँ से अपने घर वापस चली जाती है। अम्मा जी, आप मेरी अम्मा से ऐसे क्यों बात कर रही थी? क्यों कर रही थी तुम मेरी अम्मा से ऐसे बात? अरे अच्छा, तुम मुझसे जुबान लड़ा रही हो, अभी बताती हूँ तुम्हें। ये लो, ये लो, मैं बताती हूँ, चलो भागो यहाँ से तुम। उसी समय कालू कौवा घर आ जाता है। बेटा, इसने मुझे मारा और इसकी अम्मा भी आई थी यहाँ, इन दोनों ने मुझे मिलकर मारा, इनको मारो तुम। ए गुड़िया की बच्ची, तुमने मेरी अम्मा के ऊपर हाथ उठाया, मैं बताता हूँ तुम्हें। ये बताता हूँ मैं तुम्हें, चलो भागो यहाँ से। जब तुम अपनी अम्मा की ना हो सकी तो मेरी अम्मा की क्या होगी तुम, चलो भागो यहाँ से। गुड़िया ये सब सुनकर हैरान हो जाती है, वो कांपने लगती है। जब तुम अपनी अम्मा की ना हो सकी तो मेरी अम्मा की क्या होगी तुम, चलो भागो यहाँ से। ये आवाज गुड़िया के कानों में गूंज रही थी। गुड़िया जाकर एक नदी पर जाकर बैठ जाती है और नदी पर जाकर रोने लगती है। मैंने बहुत बुरा किया, मैंने बहुत बुरा किया अपनी अम्मा के साथ। मैंने अपनी अम्मा अपने भाई को छोड़ दिया इस कौवे के खातिर। मैंने बहुत जल्दी की, मैं बहुत बुरी हूँ। ये सोचकर गुड़िया नदी में छलांग लगाती है कि तभी चिड़िया आ जाती है, उसे बचा लेती है। गुड़िया बेटी, ये क्या था, क्या हुआ है? अब मैं नहीं आती तो तुम इस नदी में डूबकर मर जाती। ये क्यों कर रही हो? अपनी मम्मा को क्यों सता रही हो? मम्मा, मैं बहुत बुरी हूँ, उस कौवे ने मुझे छोड़ दिया। आप सही कह रही थी, मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने बहुत जल्दी किया, आप सबको छोड़ दिया मैंने। फिर गुड़िया अपनी मम्मा के गले लग जाती है। बेटी रो मत, चुप रहो, अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, सब कुछ भूल जाओ, चलो हम घर चलते हैं। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर अपने घर पर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए। कभी भी खुद फैसला ऐसा नहीं लेना चाहिए, अपने माँ बाप के ऊपर छोड़ दो, वो आपके लिए भला ही करेंगे। आपका धन्यवाद। चिड़िया के दो बच्चे थे, बेटा का नाम गोलू और बेटी का नाम गुड़िया था। गोलू बहुत ही झूठ बोलता था, बल्कि गुड़िया सच बोलती थी। बच्चों, नदी से पानी पीकर सीधे घर आ जाना, इधर उधर मत जाना तुम। ठीक है मम्मा, पानी पीते ही हम सीधे घर आ जाएंगे, चले जाए मम्मा। फिर गोलू और गुड़िया पानी पीने के लिए चले जाते हैं। रास्ते में कबूतर अंकल का आमों का बाग था। गोलू आमों के बाग में चला जाता है। गुड़िया अपने भाई को रोकने की कोशिश करती है मगर नहीं रुकता। गोलू भाई, मम्मा ने मना किया था आमों के बाग में जाने के लिए, वो बोल रहे सीधे पानी पीकर घर आना। मैं जाऊंगा और मम्मा से झूठ बोल दूंगा, तुम जाओ, मैं आम खा रहा हूँ। फिर गुड़िया नदी पर पानी पीने के लिए चली जाती है। गोलू कबूतर अंकल के आम के बाग में जाकर उनके आम खा रहा था। गुड़िया, गोलू कहाँ है? वो क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ? वो कहाँ पर है? मम्मा, गोलू भाई आम खाने चला गया कबूतर अंकल के बाग में। कुछ ही देर बाद में गोलू भी अपने घर की तरफ आ जाता है। गोलू, कहाँ थे तुम? अपनी बहन के साथ क्यों नहीं आया? मम्मा, मैं आ ही रहा था, रास्ते में तितली नदी में गिर पड़ी, उसको निकाल कर उसके घर छोड़ने चला गया था, इसीलिए देर हो गई। मगर गुड़िया ने बताया है तुम तो कबूतर अंकल के बाग में चले गए थे। क्या, कब? गुड़िया को क्या पता, मैं तो नदी पर ही था। गुड़िया अपने भाई के झूठ सुनकर बहुत ही हैरान हो रही थी।
गोलू चलो आज हम झरनों पर नहाने के लिए जाते हैं। मगर जग्गू मेरी अम्मा नहीं मानेगी। अपनी अम्मा से कहना मैं और जग्गू पढ़ाई कर रहे हैं, आओ जग्गू के घर जाकर। फिर गोलू अपनी घर की तरफ भागा भागा आता है। मम्मा आज मैं जग्गू के वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ मिलकर हम सब पढ़ाई करेंगे। मगर ध्यान रहे गोलू बेटा, कोई शरारत नहीं करनी, अपनी अच्छे से पढ़ाई करना है। ठीक है मम्मा, हम कोई शरारत नहीं करेंगे। फिर गोलू अपनी अम्मा से झूठ बोलकर जग्गू की तरफ चला जाता है। फिर गोलू और जग्गू अपने बैग एक पेड़ के नीचे रखकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो दूर झरनों की तरफ भागे चले जाते हैं। फिर जग्गू और गोलू उस झरने में जाकर नहाने लगते हैं कि गोलू उसमें डूब जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में ज़रूर बताएं। कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बंटी भाई, अगर आप ना होते तो मेरे लिए काम बहुत मुश्किल होता। टूनी बहन, मुश्किल समय में ही पक्षी एक दूसरे के काम आते हैं। फिर टूनी चिड़िया अपने लिए घर बनाने के लिए वहाँ से निकल जाती है। टूनी चिड़िया कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी कर कर एक पेड़ पर रख देती है। फिर टूनी चिड़िया उस लकड़ियों को पेड़ पर रखकर अपना काम शुरू करने लगती है। टूनी चिड़िया अपना काम करने लगती है कि तभी वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। तुम किससे पूछकर बना रही हो यहाँ? ये पेड़ तो मेरा है, चलो भागो यहाँ से तुम। गौरी बहन, जितना आपका अधिकार है इस पेड़ पर उतना मेरा भी अधिकार है। हाँ, मेरा ही अधिकार है इस पेड़ पर। चलो कमजोर चिड़िया भागो यहाँ से, वरना तुम्हें मार लगाऊंगी। गोरी कभी उस टूनी चिड़िया को वहाँ से भगा देती है। टूनी चिड़िया कबूतर के पास आ जाती है। टूनी बहन, तुम्हारा घर का काम कहाँ तक पहुँचा है? बंटी भैया, एक बुरी कौवी ने मुझे वहाँ घर बनाने से मना कर दिया। टूनी बहन, इस जंगल में रहने के लिए ऐसे जालिमों से हमें मुकाबला करना चाहिए, ना कि डरना चाहिए। फिर बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया उस पेड़ पर घर बनाने के लिए चले जाते हैं। सीधे से भाग जाओ गोरी यहाँ से, वरना हम दोनों तुझे बहुत मारेंगे। निकलो यहाँ से। कौन हो तुम? मैं यहाँ घोंसला नहीं बनाने दूंगी, ये पेड़ तो मेरा है। देखो गोरी कौवी, मैं तुम्हें अभी अच्छे से समझा रहा हूँ, निकल जाओ वरना तुम्हें बहुत मारूंगा। मुझे जानते हो, मैं बंटी कबूतर हूँ। फिर बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया उस गोरी को वहाँ से भगा देते हैं। जीने के लिए थोड़ा बहुत मुकाबला करना सीखो चिड़िया, ऐसे कोई भी नहीं रहने देता। फिर टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर वहाँ घर बना लेते हैं। फिर टूनी चिड़िया एक अंडा दे देती है। फिर टूनी चिड़िया खुशी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका धन्यवाद। सुंदरवन जंगल में बहुत ही भयानक एक उल्लू रहा करता था, जो सभी पक्षियों को मार कर ले जाता था। वो इधर उधर भटकता रहता था पक्षियों को मारने के लिए। हर दिन किसी न किसी पक्षी को मार कर खा जाता था। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया रहा करती थी अपने बच्चे के साथ। उस टूनी चिड़िया का एक दोस्त भी था जिसका नाम कालू कौवा था। वो उधर बैठा हुआ था। एक दिन टूनी चिड़िया और कालू कौवा दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। कैसे हो कालू भैया? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। टूनी चिड़िया, तुम बताओ तुम कैसी हो? बहुत दिनों के बाद देखा है तुम्हें, क्या करती हो तुम? कालू भैया, मैं अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान हूँ। क्यों टूनी बहन, तुम अपने बच्चों को लेकर क्यों परेशान हो? दरअसल ऐसा क्या हुआ है, मुझे भी बताओ। दरअसल भैया, मैं खाना लेने के लिए बाहर जाती हूँ। मेरा बच्चा अकेला रहता है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। बात तो तुम ठीक कह रही हो टूनी बहन, लेकिन इधर एक उल्लू भी रहा करता है जो सभी पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों को ले जाता है। कालू भैया, जब दरअसल मैं खाना लेने के लिए जाऊँ तो मेरे बच्चों के पास रुक जाया करो। अरे टूनी बहन, इसमें पूछने वाली क्या बात है? आप जब बाहर खाना लेने के लिए जाया करोगी, मैं आपके बच्चों के पास रहा करूँगा, उस उल्लू से उनकी हिफाजत करूँगा। फिर टूनी चिड़िया और कालू कौवा ऐसा ही करने लगे। जब टूनी चिड़िया खाना लेने के लिए बाहर जाती तो कालू कौवा वहाँ पर आ जाता था। दूसरी तरफ
उल्लू शिकार करने के लिए इधर उधर भटक रहा था। आज मुझे कोई पक्षी मिल जाए, मैं उसको खा जाऊंगा, मुझे बहुत भूख लग रही है। एक दिन टोनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन लेने के लिए बहुत ही दूर चली जाती है। उल्लू भी खाना ढूंढते ढूंढते उस टोनी चिड़िया के घोंसले के पास आ जाता है। और ये टोनी चिड़िया का बच्चा कालू के पास क्या कर रहा है? ये तो मुझे खाना है, इनसे जाकर छिना लेता हूँ, अभी चलता हूँ इनके पास। फिर उल्लू उड़कर उन दोनों के पास जाता है। ए उल्लू, वहीं रुको, तुम मेरे होते हुए इन बच्चों को कुछ नहीं कर सकते, यहाँ से भागो। अरे कालू कौवे, ये तुम्हारे बच्चे थोड़ी हैं, तो फिर तुम क्यों रोक रहे हो मुझे? मेरे नहीं तो क्या हुआ, उस टोनी चिड़िया के तो हैं, वो टोनी चिड़िया मेरी दोस्त है, मैं अपने दोस्त के साथ ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा, तो तुम उस टोनी चिड़िया के दोस्त हो तो इस बच्चे की हिफाजत करो, अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ, ये लो। अरे मुझे बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। फिर उल्लू कालू कौवे को घायल कर कर उससे छिनाकर छोटे बच्चे को ले जाता है। तभी टोनी चिड़िया अपने घोंसले पर आती है तो देखती है कालू कौवा तो नीचे पड़ा है। क्या हुआ कालू भैया, तुम नीचे क्यों पड़ा? जल्दी से खड़ा हो, और मेरा बच्चा कहाँ पर है, जल्दी बताओ। जो कुछ भी हुआ फिर कालू कौवा उस टोनी चिड़िया को सब बातें बता देता है तो टोनी जोर जोर से रोने लगती है। मेरे बच्चों को लेकर वो कहाँ गया होगा? मुझे अपने बच्चों के पास में होगा, मेरे बच्चे किस हालत में होंगे, मुझे जाना होगा। अरे टोनी बहन, उस जंगल में गया है मुझे पता है, लेकिन तुम उससे अकेले मुकाबला कैसे करोगी? बंटी भाई, अगर आप ना होते तो मेरे लिए काम बहुत मुश्किल होता। टोनी बहन, मुश्किल समय में ही पक्षी एक दूसरे के काम आते हैं। फिर टोनी चिड़िया अपने लिए घर बनाने के लिए वहाँ से निकल जाती है। टोनी चिड़िया कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी कर कर एक पेड़ पर रख देती है। फिर टोनी चिड़िया उस लकड़ियों को पेड़ पर रखकर अपना काम शुरू करने लगती है। टोनी चिड़िया अपना काम करने लगती है कि तभी वहाँ गौरी कौवी आ जाती है। तुम किससे पूछकर बना रही हो यहाँ? ये पेड़ तो मेरा है, चलो भागो यहाँ से तुम। गौरी बहन, जितना आपका अधिकार है इस पेड़ पर, उतना मेरा भी अधिकार है। हाँ, मेरा ही अधिकार है इस पेड़ पर। चलो कमजोर चिड़िया, भागो यहाँ से, वरना तुम्हें मार लगाऊंगी। गौरी कभी उस टोनी चिड़िया को वहाँ से भगा देती है। टोनी चिड़िया कबूतर के पास आ जाती है। टोनी बहन, तुम्हारा घर का काम कहाँ तक पहुँचा है? बंटी भैया, एक बुरी कौवी ने मुझे वहाँ घर बनाने से मना कर दिया। टोनी बहन, इस जंगल में रहने के लिए ऐसे जालिमों से हमें मुकाबला करना चाहिए, ना कि डरना चाहिए। फिर बंटी कबूतर और टोनी चिड़िया उस पेड़ पर घर बनाने के लिए चले जाते हैं। सीधे से भाग जाओ गौरी यहाँ से, वरना हम दोनों तुझे बहुत मारेंगे, निकलो यहाँ से। कौन हो तुम? मैं यहाँ घोंसला नहीं बनाने दूंगी, ये पेड़ तो मेरा है। देखो गौरी कौवी, मैं तुम्हें अभी अच्छे से समझा रहा हूँ, निकल जाओ वरना तुम्हें बहुत मारूंगा, मुझे जानते हो मैं बंटी कबूतर हूँ। फिर बंटी कबूतर और टोनी चिड़िया उस गौरी को वहाँ से भगा देते हैं। जीने के लिए थोड़ा बहुत मुकाबला करना सीखो चिड़िया, ऐसे कोई भी नहीं रहने देता। फिर टोनी चिड़िया और बंटी कबूतर वहाँ घर बना लेते हैं। फिर टोनी चिड़िया एक अंडा दे देती है। फिर टोनी चिड़िया खुशी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका धन्यवाद।